मम्मी जी फोन आ जाएगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। इतनी देर हो गई, कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ हेलो, वो राहित कैसा है? ठीक है, सो रहा है। राहित, राहित शैला क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, गनूदगी में है। आप इसे अपने साथ ले आए फौरन। मैं नहीं रह सकती राहित के बगैर। शैला अभी ये अंडर सुपरविजन है। जैसे इसकी तबीयत ठीक होगी तो मैं इसे अपने साथ ले आऊं। अच्छा तो फिर मुझे अपने पास आने दें प्लीज। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा है ना तुम्हें कि जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होगी मैं खुद ले आऊंगा इसे पाकिस्तान। ये जाग गया ना, मुझे मुझे बात करनी है इससे। बात कराए मेरी। क्या हो गया तुम्हें शैला? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अरे डॉक्टर ने मेडिसिन दी है। वो ये कह रहा था कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जितनी देर ये आराम करेगा इसके लिए बेहतर है। इसे आराम करने दो प्लीज। शैला मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, मेरी आवाज से जाग जाएगा। नहीं नहीं, बात सुने। परेशान मत करो प्लीज। खुदा हाफिज। देखो फोन ही बंद कर दिया। पता नहीं मम्मी जी, कहते हैं कि सात समुंदर पार करने से तो कोई भी जादू उतर जाता है। आखिर राहित पर किसने कौन सा जादू पढ़कर फूंक दिया कि उसे होश ही नहीं आ रहा। नहीं हाजरा, जादू नहीं है, उस डायन की नजर लगी है मेरे बेटे को। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ? दिख रहा है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि किचन को ताला क्यों लगा रही हो? अभी तो किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। सलार के कमरे में नाश्ता रखा है तुम्हारे लिए भी, जाके वहीं कर लो आराम से। और बाकी सब खाला भी और अच्छा तो ये कहो ना, खाला बी की फिक्र है। छोड़ दूं मैं किचन खुला ताकि तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ लंगर समझ के खूब मौजें उड़ाते रहे। हटो, देर हो रही है मुझे। अब्बा के कहने से भी नहीं खाओगी? खा लो बेटा, खाने की इस तरह बेरुमती नहीं करते। मुंह खोलो। जब तक अब्बा मुझे वो सोने का सेट बनाने के पैसे नहीं देंगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो पैसे तो मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए रखे हैं। पहले कौन सी आप फीस भरते हैं? अम्मी जी भरती है ना, इस बार भी वो भर देंगे। मना कर दिया है उन्होंने। वो कहती है मापारा बड़ी हो गई है, अब मैं उसकी शादी का सोचूं। हाँ तो ठीक कह रही थी, सोचे ना। बेहयाई देखो जरा, कैसी अपनी शादी की बात पे मुंह खोल रही है। तो मुंह खोल के ही बात करते हैं ना, मुंह बंद करके कौन बात करता है? अच्छा, जैसे मुंह खोल के शादी की बात की है ना, वैसे ही मुंह खोल के खाना खा लो। नहीं। अच्छा, ब्रोस्ट लाऊं? नहीं। फिंगर खाओगी? जब तक आप मुझे लाख रुपए नहीं देंगे ना वो सेट बनवाने के लिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी।
अगर मैं ना दूं तो मैं फिर कभी भी खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है अम्मा, मुझे जहर ला दे ताकि मैं वो खाऊं और मर जाऊं। क्या हो गया है रहमत, कैसी बातें कर रहे हो? अब ये मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा ना। अच्छा खाओ खाना, क्या बाप को जहर खिलाओगी? खा ले जहर, मुझे नहीं पता, मुझे वो सेट चाहिए वरना मैं जहर खा लूंगी। अच्छा बाबा, जो लेना है ले ले, अब खाना तो खा लो। पक्का? नहीं, कच्चा। अच्छा अच्छा, पक्का पक्का, खाना खाओ। ये पहले ये खाओ। अब आप भी खाएं ना। खिलाओ अपनी लाडली को। और खिलाए ना, भूख लग रही है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सुनो, वो एक्चुअली अम्मी की आदत है, बोलती रहती है। गवर्नमेंट टीचर है ना, इसलिए ज़रा सी कंजूस है। प्लीज़ माइंड मत करना। अरे तुम क्यों ऊपर आ गई? मैं तो खुद नीचे आ रही थी। दादी, क्या हुआ? अब बैठ क्यों गई? नाश्ता वाश्ता नहीं करना है क्या? मैं सोच रही दादी नौकरी कर लूं। नौकरी? लेकिन क्यों? हमारा खर्चा निकल आएगा थोड़ा सा, और सलीम चाचा लोग भी कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। ऊपर से हमारा बोझ भी उठाना पड़ रहा है, उन्हें मुश्किल हो रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या? जितना कुछ हम सुनकर आए उसके बाद किसी के कुछ कहने का इंतजार क्यों करें? क्या बात है महापारा? कोई बात नहीं है दादी, मैं बस नौकरी करना चाहती हूँ। अगर हमें इस घर में रहना है तो खर्चे में हिस्सा देना होगा। लेकिन मैं तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं कैसे अपनी नजरों से दूर भेज दूं तुमको? क्यों? रात में तो आप कह रही थी कि आपको मुझ पर भरोसा है, अब क्या हुआ? तुम पर भरोसा है बेटा, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम बहुत बेवकूफ हो। दुनिया बुरी नहीं है दादी, हम इस दुनिया को बुरा करने की दावत देते हैं, वरना ये दुनिया तो हम जैसी है, बल्कि हमसे भी ज्यादा बेवकूफ। इसी दुनिया से तो धोखा खा कर आई हो तुम। वो दुनिया नहीं थी, वो जादूगर था, जिसने अपने शहर में ले लिया था मुझे। लेकिन अब उस तिलिस्मी पिंजरे को तोड़ आई हूं मैं। अब कोई मुझे अपनी शहर में नहीं ले सकता दादी। आप बस मुझे नौकरी की इजाजत दे दें। नामुमकिन है महापारा, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो कहती थी कि अब्बा मुझे हमेशा मजबूत देखना चाहते थे। मैं भी तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ। यूं दूसरों के टुकड़ों पर पलकर? कब तक हम दूसरों के बख्शे हुए चाय और पापे पर गुजारा करेंगे दादी? अच्छा मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं खुद नौकरी करना चाहती हूँ, और अगर आपने मुझे नौकरी की इजाजत नहीं दी ना, तो आप इसी वक्त यहाँ से चलेंगी।
मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे, मुझे जैम और ब्रेड खाना। तुम्हारी ये जैम ब्रेड वाली आदत नहीं छूटी, इतनी बड़ी हो गई हो। क्या हुआ? पानी पी। कुछ खाया नहीं जा रहा, पता नहीं हलक में अटक रहा है। मॉम, आप बिला वजह राइट के लिए परेशान हो रही हैं। आपको पता है डैड ने फ़ोन करके बताया था ना कि वो राइट बिल्कुल ठीक है, और वो आपको इस हालत में देखेगा, उसे कैसा लगेगा? नहीं, मैं उसे देख लूंगी तो फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं खा लूंगी। मुझे पता है उसने कुछ नहीं खाया होगा। मम्मी जी, वो बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। आप फोन करेंगी ना तो उसने खा भी लिया होगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। नहीं खाया होगा ना, तभी तो मेरे हलक में अटक रहा है, पता है मुझे। मॉम, हम राइट को खुद कॉल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ खा तो लें, फ्रेश हो जाएं।